नमस्कार एवरीवन। नमस्ते जी। नमस्ते अनिल जी। नमस्कार नमस्कार जी, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? ग्रेट ग्रेट, ऑल वेल ऑल वेल। वैसे आप कब तक शुरू करेंगे अनिल जी? बस 2-3 मिनट और देखते हैं, हम शुरू कर देंगे बस। ठीक है। अभी क्या ओके टाइम जी। हुआ है? 4-3 हो तो गए। बस 2 मिनट और, आ ही रहे हैं लोग, ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग चंद्रशेखर भाई, तुम्हारा कोरियर मिला नहीं मिला तुमको? मिल गया सर, सैटरडे को मिला। मिल गया, अच्छा चलो बढ़िया। तो काम करो उस पे और फिर मेरे को भेज देना, बताना, ठीक है? जी सर। तो अभी कर्फ्यू चल रहा है वहां पे आपके? सर 19 तक है, कल तक। अच्छा, कल तक है, ओके। चलिए शुरू करें। ओके, सो जी, नमस्कार एवरीवन। रमल रमल की दुनिया में आपका स्वागत। वेलकम ऑल डिवाइन सोल्स। रमल पर पिछले लगभग 10 वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ। इस डेमो सेशन में मैं आपको रमल है क्या, रमल किस तरह से काम करता है, वो बताने की और समझाने की कोशिश करूंगा।
एंड एक पीपीटी द्वारा कुछ चीजें हैं, स्लाइड्स के थ्रू आपको दिखाऊंगा। देन एक्चुअल में फिर आपके अंदर ये एक क्यूरियोसिटी होगी कि रमल काम कैसे होता, कैसा है, कैसे करते हैं, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। मीनवाइल बहुत से सवाल आपके हो सकते हैं, डाउट्स हो सकते हैं, तो उसके लिए मैं बीच में आपको जब बोलूंगा तब आप अपने माइक एंड कैमराज ऑन करके आप जो भी आपके डाउट्स हों, सवाल हों, आप जरूर पूछें। सो रमल ज्योतिष जो है रमल ज्योतिष कोई आज का नहीं है। रमल ज्योतिष सदियों पुराना है, और अगर हम ये कहें कि अदर देन एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी विधाएं हमारे देश में अवेलेबल हैं। हो सकता है हम में से भी बहुत से लोग उन पर काम करते होंगे या उनके बारे में जानते होंगे, पर रमल थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट ऐसे है कि अदर देन जितनी भी अगर मैं बात करूं वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी अगर आपको करनी है या सीखनी है तो उसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए, तब जाकर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। कई कई साल लग जाते हैं उसकी मेहनत करने में, तब जाकर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन पाते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ उसमें भी कई तरह की विधाएं हैं, केपी है, अदर देन भी बहुत सारी चीजें हैं। एस्ट्रोलॉजी के बाद जो और नंबर आता है वो आता है अपना न्यूमरोलॉजी भी है, पामिस्ट्री है, टैरो रीडिंग्स हैं, उसमें भी बहुत तरह की क्वालिटीज हैं। पर सवाल यह है कि हमें इन चीजों की जरूरत क्यों पड़ती है। अपना माइक बंद कर लें प्लीज। हमें क्यों जरूरत पड़ती है इन सब चीजों की। वास्तविकता यह है कि हर इंसान जो है अपना भविष्य के बारे में जानना चाहता है, इसलिए हम इन सब विधाओं को, इन सब टेक्निक्स को की तरफ डाइवर्ट होते हैं। दूसरा, जब हमारे जीवन में किसी भी तरह का संकट आता है, परेशानी आती है, तब भगवान याद आता है, तो तब एस्ट्रोलॉजर्स और ये सब भी याद आते हैं। या हमारे ऐसे काम जो हो नहीं रहे, अटक गए हैं, हम चाहते हैं हो, डिवाइन चाहता है ना, अभी नहीं आया समय, पर हम चाहते हैं क्यों नहीं हो रहा। तो हम वो सब चीजें जानने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एस्ट्रोलॉजी के माध्यमों को यूज करते हैं। रमल लिखा और कहा अरेबिक कहा जाता है इसको, अरेबिक एस्ट्रोलॉजी, बट एक्चुअल में पूरा इंडियन है, पूरी तरह इंडियन। मैं इस फील्ड में लगभग पिछले 15 सालों से हूं, और इन 15 सालों में क्योंकि मेरा एक स्वभाव है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर रिसर्च करना और फिर उन्हें दुनिया को बांटना। रमल हमारे ही देश की धरोहर है। कहने में मैं खुद उसको कह रहा हूं रमल अरेबिक एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि इंडिया में उस पर काम नहीं हुआ। इंडिया में ऐसी बहुत सी धरोहर हैं जिनको जो संस्कृति और समय के साथ दबी रह गई, जिन पर काम नहीं हुआ, और काम ना होने की वजह से उन चीजों की उभर कर नहीं आ पाई, लोगों तक, हम तक नहीं पहुंच पाई। ऐसा ही रमल भी है। कालांतर में हमारे बहुत से लोग जो हैं, वे प्लीज अपना माइक बंद कर लें जिसका भी ऑन है, बाकी सबको भी डिस्टरबेंस होती है उससे। थैंक यू। सो ऐसा कहा जाता है कि रमल जो है
लॉर्ड शिव, भगवान शिव की देन है। माँ पार्वती ने ही उनसे प्रश्न किया था एक बार के कुछ ऐसी जानकारी, कुछ ऐसी विद्या, कुछ ऐसा दें दुनिया के लिए जिससे कि हर व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में स्वयं जान सके। तो ऐसे कहते हैं कि लॉर्ड शिव ने जो है रेत के ऊपर कुछ आकृतियां बनाई और उन आकृतियों को उन्होंने नाम दिया रमल। हम में से बहुत से लोगों ने टीवी सीरियल देखा होगा या सुना होगा। एक बहुत पुराना उपन्यास है जिसका नाम है चंद्रकांता। किसी जमाने में टीवी पे सीरियल भी आया करते थे। चंद्रकांता संतति जो है वो कई भागों में लिखा गया एक उपन्यास है, उसमें रमल का जिक्र है। इसके अलावा इतिहास में रमल का कहीं कोई विशेष जिक्र नहीं मिलता। कालांतर में अरब, हम जानते हैं कि हमारे देश पर कितनी बार आए और गए, और ये विज्ञान जो था, ये साइंस जो थी, यहां से ले गए। हिस्ट्री में ये भी आता है कि अलेक्जेंडर जब हमारे देश पर आक्रमण करने आया था तो उसका जो एस्ट्रोलॉजर, उसका जो गुरु था, एस्ट्रो गुरु था, उसका नाम था सुरखाब। सुरखाब ने अलेक्जेंडर को मना किया था कि भारत पर आक्रमण मत कर, पर वो नहीं माना और अल्टीमेटली यहीं आकर उसकी हार हुई। सुरखाब जो उस समय के ज्योतिष गुरु थे, उन्हीं का लिखा एक ग्रंथ है जिसका नाम है रमल सुरखाब, और जो कि हमारे देश में उपलब्ध नहीं है। मैंने उसकी ओरिजिनल बुक जो है उस ग्रंथ की पाकिस्तान से मंगवाई और उसके बाद उसको फिर ट्रांसलेट करवाया, क्योंकि उर्दू में थी, उर्दू एंड फारसी मिक्स था, और अमल पर काम करना शुरू किया। और इतने वर्षों के, लगभग 10 वर्षों के अनुभव के अंदर मेरा अपना ये रहा कि मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं। मैं एस्ट्रोलॉजी की जो बेसिक हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, मैं उसकी एबीसी भी नहीं जानता। अगर आप मुझे अपनी कुंडली मेरे सामने रखेंगे कि लो जी अब देख के बताओ, तो मेरे को नहीं मालूम कुंडली कैसे देखी जाती है। लेकिन रमल रमल के ऊपर मैं ये तो नहीं कहूंगा कि रमल में सब कुछ जान लूं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे रमल के ग्रंथ ऐसे हैं जिनके ऊपर, जिनके नाम मालूम है, जिनकी रमल सुरखाब के अलावा रमल पोशीदा रमल, करिश्माए रमल, आफ्ताबे रमल, लिसानुक रमल, महबूबल रमल, उर्दू में सब है मेरे पास। का काम जारी है और समय आने पर उसमें भी काम चलता रहेगा। मुझे इस विषय के ऊपर अट्रैक्शन इसलिए हुआ क्योंकि इसकी सटीकता पर, अदर देन जितनी भी हम में से बहुत से लोग आज देश भर में इन विद्याओं पर डिफरेंट डिफरेंट जो मैंने आपको पहले बताई उन पर काम कर रहे हैं, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि जो प्रेडिक्शन की एवरेज है, प्रेडिक्शन एवरेज जो है वो 60 to 70% आती है। क्योंकि आज के जमाने में ज्योतिष जो है वो मेहनत वाला नहीं रहा, अब सॉफ्टवेयर वाला ज्योतिष है, और सॉफ्टवेयर अवेलेबल है इंटरनेट पे, कोई भी आप डाटा फीड करिए, ऐप भी आ गई है अब तो, रिजल्ट आपके सामने। अब वो कितनी एक्यूरेसी होगी उसमें या नहीं होगी, ये हम सब जानते हैं। यहां तक कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप अपनी जन्म कुंडली 4 शहरों में या आपके ही शहर के 4 अलग अलग ज्योतिषियों को दे दीजिए, वो चारों अलग अलग बोलेंगे, चारों का जवाब अलग अलग होगा।
रमल की विशेषता ये है कि रमल के जानकार, अगर वैसे तो बहुत कम लोग हैं रमल को जानने वाले, रमल के जानकार अगर आपके आसपास हैं, 2-4 जितने भी हैं, आप एक ही सवाल चारों से करिए, चारों का जवाब एक ही आएगा। ये सबसे बड़ी बात थी जिसकी ने मुझे अट्रैक्ट किया। रमल बेसिकली हम अदर देन जो एस्ट्रोलॉजिकल जितनी भी चीजें होती हैं उसमें बकायदा हॉरोस्कोप बनता है, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, डेट ऑफ बर्थ प्लेस चाहिए, टाइम, सब कुछ चाहिए, तब जाके कुंडली बनती है। पर रमल के लिए ऐसा कुछ नहीं चाहिए। रमल करने के लिए, रमल बेसिकली प्रश्न कुंडली है। किसी ने भी जो भी प्रश्न किया कि उसके बारे में, नॉर्मली हमारे किस तरह के सवाल होते हैं मैं वो भी आपके सामने दिखाऊंगा। उन सब सवालों में रमल की एक्यूरेसी 90 to 100% आती है। मैंने कई बार बहुत सारी प्रेडिक्शंस भी निकाली हैं इलेक्शन से रिलेटेड, और भी बहुत सारी चीजें। और लगभग देश में और विदेशों में 200-250 लोगों को रमल सिखा चुका हूं, एंड एवरीवन हैव वेरी गुड रिजल्ट्स, वेरी गुड रिजल्ट्स। आप मेरे YouTube चैनल पर अगर जाएंगे तो आपको एक बहुत यंग गर्ल का भी एक वीडियो मिलेगा, वो अभी फर्स्ट ईयर में है। मतलब उस बच्ची ने धमाल किया हुआ है। प्रेडिक्शंस 100% एक्यूरेट प्रेडिक्शन आती है उसकी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि रमल सीखना, रमल पे काम करना सबसे आसान है अदर देन जितनी भी टेक्निक्स अवेलेबल हैं उनमें। रमल सीखने के लिए आपको रमल करने के लिए एक विशेष प्रकार की डाइसेट होता है। उस डाइसेट से हम लोग, क्योंकि वो इमोशंस उसमें आते हैं और उनसे ही हम सवालों के जवाब लेते हैं, उस विशेष तरह के डाइसेट को आपने फेंकना है। उसमें उन डाइसेट के फेंकने से गिरने के बाद जो शक्लें बनती हैं उनको शक्ल या फेसिस कहा जाता है रमल की भाषा में। उन फेसिस से हम सामने वाले के सवाल का जवाब देते हैं। डाइस जो है वो स्पेशली डिजाइन होती है, मेटल की भी हैं उसमें। सारी चीजों को कैलकुलेट करने के साथ साथ जोडिएक साइंस हो गए, आपको डाइस आपकी जो है वो आपकी ऐसी एक धरोहर है, जब आप उनको फेंकेंगे तो जो आपका सवाल है उससे रिलेटेड ही वो आंसर देगा। और मजे की बात कि अगर आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं अपने बारे में या किसी के बारे में भी कोई चीज जानने के लिए, तो मेरा ख्याल है कभी भी ज्योतिष ये नहीं कहता, ज्योतिषी, कि सब आज नहीं, आज का समय अच्छा नहीं है, आज नहीं, अब जब मर्जी चले जाओ या फोन पे बात करोगे, लो जी यही बताता हूँ। रमल की यहाँ एक विशेषता ये है कि रमल आपके सवाल का जवाब देने से मना कर देता है। इसलिए नहीं कि कोई नेगेटिव आंसर है, रमल कहता है इट इज नॉट अ राइट टाइम टू आस्क दिस क्वेश्चन, कल पूछना। ये चीज सिर्फ और सिर्फ रमल में, यानी कि हमें तो नहीं मालूम ना समय कैसा अच्छा है और कैसा बुरा है, तो डिवाइन तो जानता है। सो डिवाइन हमारे सामने उस सवाल का जवाब अपने हिसाब से देता है। रमल डिवाइन सब्जेक्ट है। रमल के डाइसेट किसके हाथ में जाएंगे ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता। मैंने जैसे पहले ही कहा आप सबको कि वेलकम ऑल डिवाइन सोल। रमल की डाइसेट डिवाइन सोल्स जो हैं उन्हीं के हाथ में जाते हैं। रमल के डाइसेट आपके घर में आना इतना आसान नहीं है। ये देख सकते हैं आप कितनी तरह के डाइसेट हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स में, वुडन में भी हैं,
नायलॉन में भी हैं, क्योंकि मैं रिसर्चर हूं, करता रहता हूं। आप जब सीखेंगे या आप जब करेंगे तो आपको जो नायलॉन वाले डाइसेट हैं, नायलॉन वाले डाइसेट, ये जो 4 पीस में आप देख रहे हैं ये, और ये वुडन के, आपको ये मिलेंगे, 2 तरह के डाइसेट मिलेंगे। डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स हैं, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी डाइसेट हैं। 16 कार्ड्स हैं, इसके अंदर भी 16 कार्ड होते हैं। जैसे टैरो में 78 कार्ड्स होते हैं, इसमें 16 कार्ड्स होते हैं। सिंगल डाइसेट भी होता है इसमें, सॉरी सिंगल डाइसेट, ये सिंगल डाइसेट है, ये भी रमल करता है। ये 4 पीस का, ये भी रमल करेगा। सो डिफरेंट डिफरेंट कॉपर, चांदी, रांगा, ग्रास, सीसा, निकल, नायलॉन, ब्रास, सिल्वर, वुड, इन सब मेटल्स के अंदर रमल के डाइसेट बनाए जा सकते हैं। और रमल बिना डाइसेट के भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास डाइसेट होगा तो ही आप रमल कर सकते हैं। भगवान शिव ने जब इसकी रचना की थी तब उनके पास कोई डाइसेट नहीं था। डाइसेट बाद में बनाए गए हैं, हम लोगों ने ही डेवलप किए हैं, हम जैसे लोगों ने पहले भी किए, आगे भी चलते रहेंगे, कि उन चीजों को इजी बनाने के लिए। अब कुंडली की बात करते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली 12 घरों की होती है, आप सबने देखी होगी, हम सबकी बनी हुई होगी। पर रमल की कुंडली 16 घरों की होती है। जो राइट साइड वाला बॉक्स आप देख रहे हैं, ये रमल की कुंडली है, जिसको रमल का जायचा कहते हैं। क्योंकि रमल में सारे इंस्ट्रक्शंस आज भी उर्दू और फारसी में हैं, तो फारसी में कुंडली को जायचा कहा जाता है। हम आज भी जायचा वर्ड ही यूज करते हैं, उन शब्दों को बदलने की कोशिश नहीं की गई, क्योंकि जरूरत ही नहीं थी। कारण ये भी रहा कि इतिहास के अंदर हमारे यहाँ रमल पे काम, विशेष काम नहीं हुआ। अरब ले गए थे, उन्होंने ही काम किया। आज अगर मैं या मेरे जैसे और भी कुछ गिनती के लोग रमल जानते हैं और रमल पर काम कर रहे हैं, तो वो सबकी मेहनत है कि उन्होंने रमल, अपनी जो धरोहर थी उसको उस तरह से कि एक आम व्यक्ति भी इसे सीख सके, समझ सके। अदर देन विधाएं जितनी भी हैं, उन्हें सीखने में, समझने में हमें बहुत समय लगता है, पर रमल मात्र 3 दिन में सीखा जा सकता है। क्योंकि अब लास्ट ईयर से थोड़ा कोरोना का हालात हो गए, तो उस वजह से अब ऑफलाइन क्लासेस कम हुई, ऑनलाइन शुरू हो गया। तो रमल 7 दिन, 7 डेज के अंदर डेली 2 आवर्स की 2 घंटे की क्लास रहती है, और आप रमल सीख सकते हैं उसमें। यानी कि आप ये देख लीजिए कि 4th डे आप प्रेडिक्शन करने लगेंगे। अब इतना फास्ट फॉर्मेट किसी और विधा में नहीं हो सकता। सो सवाल कैसे कैसे हो सकते हैं आपके? पैसा आएगा, जॉब मिलेगी, संतान होगी, गाड़ी आएगी, घर बनेगा, शादी होगी, एग्जाम पास होगा, प्रमोशन, लोन मिलेगा, रिश्ता होगा, बीमारी जाएगी, कर्जा जाएगा, विदेश जाएंगे, टेनेंट जाएगा, प्रॉपर्टी बिकेगी, तलाक होगा, घूमने जाएंगे। कॉमन क्वेश्चन जो हमारे होते हैं, और हर व्यक्ति इन्हीं सवालों के बीच में घूम रहा है, और भी हो सकते हैं। और रमल से हम पर्टिकुलर सवाल पर डेट तक निकाल सकते हैं कि इस डेट तक ये काम होगा। ये है रमल की विशेषता। सो वर्कशॉप हमारी 19 अप्रैल मंडे, टुमारो 7 से 9 बजे का टाइम रहेगा, शुरू हो रही है।
एक्चुअल फीस इसकी 15,666 है, बट ऑनलाइन कोर्स की फीस 11,666 है, जिसमें कंप्लीट कोर्स मटेरियल, बुक्स, चार्ट, डाइसेस, कार्ड्स, पूरा किट आपको हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अब आप में से जो भी अभी तक, मैं आपको फिर कैसे इसका जायचा कैसे बनाया जाता है मैं वो भी दिखाता हूँ। अभी तक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसमें अगर आप में से कोई भी डाउट है, कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। बढ़िया जी। फिर तो मैं आपको रमल भी करके दिखाऊं या वो भी जरूरत नहीं है? जी सर, वो तो है। आपकी गाइडेंस के बिना कैसे होगा सर? नहीं 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 sure. अनिल जी, जी। मेरे को डाउट नहीं है, जी लेकिन मैं एक शेयर करना चाहती हूँ, एक श्योर एक्सपीरियंस श्योर आपके श्योर साथ रमल का, श्योर, सबके साथ। जरूर जरूर जरूर। मैंने आपसे अपनी डॉटर के एग्जाम से रिलेटेड रमल कराया था, राइट। और उसमें जब मैंने रमल कराया था 12th के बोर्ड्स के एग्जाम का, जी। तो परफॉर्मेंस का, तो आपने कहा था रमल ने जवाब नहीं दिया। हम्म। जब एग्जाम होगा जैसे 4th मई को 12th का, तो फर्स्ट को मैं आपसे पूछूं, जी बिल्कुल तो रमल ने जवाब नहीं दिया। मैं इतनी हैरान हूँ कि एग्जाम ही पोस्टपोन हो गया, पोस्टपोन हो गए। इसीलिए रमल ने जवाब नहीं दिया। राइट राइट राइट, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो और ये मतलब मैं सेम रोलजीत मुझसे किसी और ने भी, किसी और भी बच्चे का किसी का था, उन्होंने भी हाँ मुझसे जी, पूछा था, तो उनका भी यही आंसर आया था। हाँ, क्योंकि रमल वो ने जवाब एग्जाम नहीं दिया। है नहीं ही नहीं नहीं नहीं, इस टाइम पे, तो फिर वो जवाब कैसे मिलता? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सही वेरी है। स्ट्रेंज एंड वेरी नाइस, थैंक यू जी। थैंक यू जी। आप लोगों की स्क्रीन पर एक मोबाइल शो हो रहा है नैयर नैयर के नाम से। आप उसको अगर पिन करेंगे तो वो स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। एंड इसका उल्टा आ रहा है, सीधा आ रहा है? आएगा, वो पिन करना पड़ेगा। एक सेकंड, शेयर जी। नैयर नैयर के नाम से दो बार में एक मोबाइल शो हो रहा है। आप उसके स्क्रीन पर डबल टच करेंगे और साइड में 3 डॉट्स आते हैं, उन पे क्लिक करेंगे तो वो पिन हो जाएगा, स्क्रीन बड़ी हो जाएगी आपकी। जी हो गया सब लोगों का? जी सर, हो गया। सर हो गया। जी सर। सो आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास नहीं हुआ। मैंने कहा ना, आपने अपनी उस स्क्रीन पर जाकर उस मोबाइल पर डबल क्लिक करेंगे तो 3 पॉइंट्स आपको डॉट दिखेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो एक पिन वर्ड लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो स्क्रीन पर आपके वो मोबाइल शो होने लगेगा। सर वो पिन के बिना अगर उसी पे डबल बारी टैप करेंगे तब भी वो तो आ भी हो जाती है जाएगा, तो स्क्रीन भी आ पे? जाता है। राइट, बिल्कुल ठीक है सर जी। थोड़ा और फोकस बढ़ाइए, बिकॉज छोटा इमेज आ रहा है। सॉरी, थोड़ा फोकस और कीजिए ना, तो पिक्चर थोड़ा क्लियर होगा। पिक्चर क्लियर नहीं है? ओके, आई थिंक ठीक है, हाँ ठीक। सर क्लियर है। हाँ वो क्लियर है सर। जी, थैंक यू जी। सो अभी आप मेरे सामने देख रहे हैं, मेरे पास 2 डाई सेट हैं। ये दोनों डाई सेट में से हम अभी एक ही डाई सेट यूज करेंगे। इस तरह से ये डाई सेट हैं जिसके ऊपर सिर्फ डॉट्स बनी हुई हैं, एक इधर सिंगल डॉट है, इधर डबल डॉट है, और इधर भी ऐसे ही, चारों पर ऐसे ही है। यानी कि चारों अगर आप देखेंगे तो सिंगल डॉट्स होंगी, और अगर मैं इन चारों को फिर रोटेट करता हूं तो डबल डॉट्स आएंगे। इसमें सब चारों साइडों में ऐसे ही बना हुआ है। अब इसी हम सबने महाभारत में शकुनी को देखा है। शकुनी गांधार के थे और दूत क्रीड़ा के एक्सपर्ट थे।
ये जो हमने फेंका, ये इसने एक शक्ल बनी है। अब इस शक्ल को हम लोग किस तरह से लिखते हैं मैं वो दिखाता हूँ। बिल्कुल इस तरह से लिखेंगे एंड 4 बार इसको ऐसा फेंका जाए। इसको कुछ 4 दिख बार नहीं रहा। फेंका, इसको 4 बार फेंकेंगे हम अगेन। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये 4 शक्लें आई हैं। अब इन्हीं 4 शक्लों से मुझे ये 16 का चार्ट जो है ये पूरा करना है। सो नायर साहब नीचे कुछ दिख नहीं रहा। सर स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा उस मोबाइल पे? आप ही दिख रहे हो सिर्फ। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ आपने एक मोबाइल शो हो रहा है जिस मोबाइल में 2 बार नैयर नैयर लिखा है। उस मोबाइल अगर को मैं ढूंढें, पार्टिसिपेंट पे जाता हूँ। हाँ जी, पार्टिसिपेंट में जाएंगे। एक मोबाइल शो हो रहा है जिसमें नैयर नैयर 2 बार लिखा है। बिल्कुल। आप उस मोबाइल पे 2 बार डबल क्लिक करेंगे तो स्क्रीन बड़ी हो जाएगी, उसी पर आपको दिखेगा। मैं अलग स्क्रीन पर, मैं एक्चुअली लैपटॉप के सामने हूं तो उसमें आपको ये जो बोर्ड है ये देख नहीं पाएंगे आप। नहीं कर दिया, उसमें 2 ऑप्शन आए, नैयर नैयर और चैट। हाँ, नैयर नैयर वाले पे आप क्लिक करेंगे तो साइड में 3 डॉट दिख रहे हैं, उसमें क्लिक करेंगे तो पिन होगा, वहां पे पिन करेंगे स्क्रीन बड़ी हो जाएगी उस मोबाइल की। नहीं आ रहा सर। सर बाकी सब लोग का आ चुका है। आप या फोन पे देख रहे हैं? हाँ हाँ फोन पे तो देख रहा हूँ आप फोन पे ना अपने उसको जिस भी पॉइंट पे हो उसको स्लाइड कीजिए। स्लाइड करेंगे तो वहां पर भी नया नियर दिखेगा मैं। एक किसी मिनट, ना हाँ किसी स्लाइड। पॉइंट पे। 1 मिनट मैडम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्लाइड पे दिख अब गया। आप उस पे डबल क्लिक करिए, उस पर डबल क्लिक करेंगे वो स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। स्क्रीन हाँ बड़ी हाँ हो कर दिया सर, जाएगी। कर दिया, बिल्कुल हो गई। ठीक है जी, ओके जी। बिल्कुल। आई होप कि सबका हो गया होगा। देखिए अभी जो आप अपने सामने देख रहे हैं, मैंने ये डाइसेट से इस डाइसेट को 4 बार फेंका और 4 बार फेंकने के बाद मेरे सामने ये एक डायग्राम बना है। ये है रमल की कुंडली। अब ये जिस व्यक्ति के लिए भी मैंने बनाया है उसका सारा भविष्य इसी के अंदर। ये है रमल। अब ये लैंग्वेज आपको सीखनी है और समझनी है। जिसको सीखने और समझने के लिए मात्र 3 दिन चाहिए। 3 दिन के अंदर आप इसको सीख सकते हैं। और चौथे दिन, 4th डे, 7 डेज मेरी ऑनलाइन क्लास चलेगी। 4th डे मैं आपसे प्रेडिक्शन करवा दूंगा एंड प्रेडिक्शन 90 to 100% एक्यूरेट आएगी। ये रमल का बेस्ट पार्ट है। और वही सवाल आप रमल के किसी और से भी अगर पूछेंगे तो उनका आंसर भी वही होगा। बस यही एक ये जो जायचा है, ये रमल का जायचा है जिसको बनाने की टेक्निक आपको सीखनी है और समझनी है। अभी ये मैंने पासे, ये इसके लिए मैंने डाइसेट यूज किए हैं, पर बिना डाइसेट के भी ये बन सकता है। इस डायग्राम को बिना डाइसेट के भी बनाया जा सकता है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि भगवान शिव ने जब इसकी रचना की थी तो उनके पास कोई डाइसेट नहीं था। डाइसेट्स बाद में बने।
हाँ एक पर सुंदरता बढ़ाने के लिए कह सकते हैं। ये डाइसेट चार्ट जो हैं ये बाद की इन्वेंशंस हैं इसके अंदर। सो ये है जी बेसिक रमल, जिसमें हम हर तरह के सवाल का जवाब ले सकते हैं। नायरी साहब, सिर्फ मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो, हेलो हाँ जी बोलो। नायरी साहब, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे आपने बताया कि ये बिना रमल के भी हो सकता है। बिना डाइसेट के। हाँ, बिना डाइसेट के भी हो सकता है, तो बिना डाइसेट के कैसे बनेगा? जैसे मेरा एक क्वेश्चन है, मैं सीएस का एग्जाम दे रहा हूँ जैसे, हम्म, अब मुझे उसका प्रिडिक्शन करना है, जी। तो कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए तो मैंने कहा ना जी कि वो आपका सवाल और मेरे को उसके ऊपर कैसे करना है वो टेक्निक, या तो मैं रमल के डाइसेट से करूंगा, अगर डाइसेट से हाँ नहीं हाँ। करूंगा तो मैं बिना डाइसेट के भी बता सकता हूँ, अच्छा पर ये जायजा बनेगा। अच्छा अच्छा। ये जो कुंडली है जिसको अरेबिक भाषा में जायचा कहा जाता है, ये बनेगा। हाँ, इसको बनाने के लिए पासे भी हैं, और अगर मान लीजिए मैं किसी ऐसी जगह पर हूं या ऐसी सिचुएशन में हूं जहां मेरे पास डाइसेट नहीं है, तो मैं बिना डाइसेट के भी इसको जायचा को बना सकता हूं। यही टेक्निक और उसका कैसे उसको रीड करना है, इस जायचा को कैसे पढ़ना है, यही सीखना है बस रमल में। जी जी जी। उसके बाद रमल के चार्ट्स बने होते हैं बकायदा सारे, आपको किस तरह से इन जो 16 फेसिस इसके अंदर होते हैं, 16 फेसिस, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसके अंदर भी 16 शक्लें हैं, इन सबको कैसे रीड करना है, इन सबके मीनिंग क्या है, वो सब चीजें हम सिखाते हैं, जिसको आप 7 डेज की ऑनलाइन क्लास के अंदर घर बैठे सीख सकते हैं। एंड विद इन 7 डेज ही आप अपनी आसपास और अपनी पर्सनल प्रेडिक्शंस जो भी है कर सकते हैं। नायर साहब, 7 जी। दिन के लिए अभी तो कोरोना काल में पैसे ज्यादा नहीं है क्या? थोड़ा सा पैसे में डिस्काउंट और चाहिए थोड़ा सा। सर नाम क्या है आपका? रोहिताश शर्मा, जयपुर से रोहिताश हूँ सर शर्मा मैं। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जयपुर से सर। जयपुर से। जी भाई साहब। सर एक्चुअल में मेरी फीस जो है वो 15,666 है, नहीं, वो तो मैंने सुन लिया, आपने बताया था, और लेकिन अभी सिर्फ कोरोना ड्यू काल टू चल रहा है। कोरोना, हाँ इसी वजह से उसको हमने 11,666 कर दिया। हमारा क्या है, बिजनेस पूरे पूरे साल भर से ठप है, काम ओहो, धंधे है नहीं। ओहो, मैं समझ सकता हूँ मैं टूरिस्ट गाइड भी हूँ। जी। अंग्रेज आ नहीं रहे सर। ओहो, अंग्रेज नहीं आ रही, ये घर। बात भी सही है। आप हमें हाँ। बुला लो सर, हम आ जाएंगे, ऐसी क्या बात है। अरे आप मोस्ट वेलकम भाई साहब, मोस्ट वेलकम। आप जब भी जयपुर आए हैं आप जरूर पधारें। जी जी, जरूर जरूर, बहुत अच्छा इस सर। समय देखिए को ऐसा काटने है, के लिए। रोहिताश, रोहिताश नाम बताया ना? जी, रोहिताश शर्मा। हाँ जी, अभी मैं रोहिताश जी। सीएस की तैयारी कर रहा हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है रोहिताश जी। देखिए ऐसा है, आप मेरा ख्याल है हम कभी भी मैं अक्सर अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर अपने स्टूडेंट्स को एक चीज सिखाता हूँ और सबसे ये बात कहता हूँ, आप आएंगे या नहीं आएंगे वो तो उस डिवाइन की मर्जी है, पर मैं आज आप सबसे, बिल्कुल सर। जितने भी लोग सुन रहे हैं, सबसे कहना चाहूंगा कि अपने जीवन के अंदर आप कहीं पर भी कुछ भी लें, कुछ भी चीज करें, बार्गेन ना करें, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जो बोगे वो काटना पड़ेगा। सही है। आप मुझे कहोगे ना भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं है मुझे सिखा दो, मैं फ्री में भी सिखा दूंगा सर, तो मैंने सिखाया है, ऐसी बात सही नहीं है। है। लेकिन जितनों को फ्री में सिखाया ना, वो उसके बाद रमल के पास ही गायब हो गए उनके। अच्छा। हाँ जी, मैंने आपको पहले भी कहा कि ये डाइसेट आपके हाथ में पहुंचने का मतलब ये है कि आप, डिवाइन ने आपको अलग से सेलेक्ट किया है, सही बात है। और इस तरह की जितनी भी ऑकल्ट साइंस की है, ये सब ऑकल्ट साइंस में आता है। ऑकल्ट साइंस में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, आप मेरे से सीखें या कहीं से भी सीखें, कुछ भी सीखें, बहुत सारी विद्याएं हैं, बहुत सारे शिक्षक हैं, टीचर हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में या वर्ल्ड वाइड सिखाते हैं। मैं सबसे एक बात कहता हूं, कभी भी बार्गेन ना करें। इसको हम वास्तु के साथ कनेक्ट कर सकते हैं क्या? क्योंकि मैं वास्तु भी काम करता हूँ थोड़ा बहुत। सर जब आप आएंगे ना क्लास में तो बहुत कुछ सिखाऊंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। इसको कहाँ कहाँ कनेक्ट हो सकता है, इसके आपके सवालों के जवाब ये दे सकता है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जी भाई साहब। मैं पिछले 15 साल से काम कर रहा हूँ, और इन 15 जी भाई। सालों के अंदर अदर देन एस्ट्रोलॉजिकल जितनी भी विद्याएं हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा कि सबकी 60-70% के करीब एवरेज प्रेडिक्शन होती है, इसकी 100% होती है बस। सही और है। मैं हर बार लेता हूँ, हर बार।
मतलब एक मेरे लास्ट क्वेश्चन है ना ऐसा, जी सर। अगर मान लो 7 दिन में समझ में नहीं आया जी तो क्या आप वो रीबैच कर सकता है लड़का, जो मैं जैसे सीखना चाह रहा हूँ, 7 दिन में मेरे सर, समझ में नहीं मैं आया, आप क्लास मिस बिल्कुल हो गई? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मेरे अभी जब जो भी ये ग्रुप कल शुरू होने वाला है उसमें ऑलरेडी मेरे ख्याल है 2 या 3 रजिस्ट्रेशन हमारे पास आ चुके हैं। वो पहले ही आ चुके हैं, पिछले हफ्ते ही आ गए थे। एक्चुअल में पिछले हफ्ते हमने एक और इस मंथ में हमने एक और नया सब्जेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है मोक्ष पातम। तो उसकी क्लास थी, उसमें से 2 लोग अभी रमल में शिफ्ट हुए हैं और कल रमल में वो लोग तो है ही, उनकी तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है। एंड आप जब कल क्लास में आएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे पुराने स्टूडेंट भी आए हुए हैं। क्योंकि आप मेरे जब भी कोई भी क्लास मेरी अगर अटेंड करते हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड दोबारा क्लास जब भी होगी वो लाइफ टाइम फ्री है सर। अच्छा ठीक है। रमल की जितनी बार भी आपने, एक बार आपने 7 डेज की क्लास अटेंड कर ली, उसके बाद नेक्स्ट क्लास जब आएगी आप उस ग्रुप में भी अवेलेबल होंगे। आप चाहें तो 7 दिन दोबारा अटेंड करें, जिसकी कोई फीस नहीं होगी। और इसका उसकी इंफॉर्मेशन हमें इस पे मिल जाएगी जो आपने ग्रुप बनाया है अभी? सर अभी जो डेमो वाला ग्रुप है, बस मेरे ये क्लास डेमो खत्म करते ही उसमें जो एडमिन का क्लॉज है वो हटा दिया जाएगा। जिस जिसका मन अच्छा। हो वो आप अपने उसमें कंफर्म करिए, आपको बैंक डिटेल सब उसमें मिल जाएंगी। आप अच्छा अपनी अच्छा। रजिस्ट्रेशन कराइए, कल का पूरा दिन है आपके पास, जितनी जल्दी कराएंगे। देखिए आज अगर करा देंगे तो कल सुबह मतलब कल आपके कोरियर डिस्पैच हो जाएंगे। और क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी सर? 7 to 9 मॉर्निंग या आफ्टरनून? इवनिंग 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 7 to 9 ठीक है। 7 to 9 की क्लास का टाइमिंग रहेगा। रही बात आपकी कोर्स किट, आपके पास कोर्स किट 2-3 दिन में पहुंच जाएगी। पूरे ऑल ओवर इंडिया कोरियर बड़े आराम से पहुंच जाता है। एंड इन केस अगर नहीं भी होगी तो जब तक आपको उनकी किट की जरूरत पड़ेगी तब तक आपने जो भी सिखाऊंगा मैं उसके लिए किट की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि मैंने कहा कि फोर्थ डे आप प्रेडिक्शन करेंगे, तब तक आपके पास है और आपकी किट आप तक पहुंच चुकी होगी। सही है। सो अगर नहीं भी बाई चांस लेट भी हो गई तो भी आप, मैंने कहा ना, बिना इनके भी रमल किया जा सकता। सही है। और आपके जयपुर के ऑलरेडी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं सर। अच्छा जी, आप जब क्लास में आएंगे तो डेफिनेटली उनमें से 1 या 2 लोग रिव्यू सेशन में जरूर होंगे। ठीक है भाई साहब, पूरे सॉरी हिंदुस्तान मैंने में ज्यादा सर। समय ले लिया। नहीं सर, बहुत अच्छा लगा, सवाल आपने पूछे, पर बाकी लोग जो चुप हैं जवाब तो उनको भी मिले ना। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। सर एक मेरी केस क्या दीजिए ना, एक डेमो तो क्वेश्चन दीजिए सर। एक सेकंड जी जी मैम क्या बोले? सर एक डेमो दीजिए ना तो समझ में आएगा कैसे होता। मैम डेमो तो मैंने अभी दिया था। नहीं, आपका एक क्वेश्चन का कोई आंसर दीजिए। भाई साहब मेरा ही क्वेश्चन ले लीजिए। देखिए फिर ऐसा है, लगभग 17-18 या 20 लोग हैं, 16-17 लोग हैं, फिर सब कहेंगे जी हमारे सवाल का ऐसे जवाब दो। हाँ, ऐसे तो हम भी बोलेंगे। सर हम सभी भी कहेंगे। बोलेंगे। ये और देखो क्या? आनी शुरू हो गई आवाजें। अब तक जो नहीं बोल रहे थे अब सब बोल रहे हैं। ये संभव नहीं है मेरे लिए, क्योंकि बिल्कुल। हाँ, ये संभव नहीं है। पॉसिबल बट होता सर है, इतना ही बहुत है हमारे लिए कि जो हमारे गुरु, हम गुरु मानेंगे इनको। गुरु जब साक्षात हमें डेमो दे रहे हैं तो हमें इफ एंड बट तो करना ही नहीं है। नहीं 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 सही बात है। थैंक यू सो करना है मच। तो फिर करना है तो फिर करना है। थैंक यू सो मच। बट आपके सवाल मैं समझ सकता हूँ कि आप चाहेंगे कि मैं आपके सवालों के जवाब दूं, लेकिन फिर मेरे लिए तो सभी उंगलियां बराबर हैं। जी सर। सर तो इसमें किस टाइप के सवाल आप कि मेरी शादी कब होगी, तो इसमें टाइमिंग आ जाएगा कि आपकी बिल्कुल शादी आएगा कब है? सर, बिल्कुल आएगा। किसी की भी सर मैं किसी तो भी सवाल पर, जी मैम एक सेकंड, किसी भी सवाल पर आपको अगर उसका डेट टाइम निकालना है या तो आप इसमें निकाल सकते हैं। ओके उसके लिए मैंने कहा ना। अच्छा, और आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं मैं, एक्चुअल में रमल, क्योंकि रमल का जो ग्रंथ है, रमल बुक्स हैं, वो सब उर्दू में ही, हमने उनको हिंदी में ट्रांसलेट किया। और लास्ट ईयर तक यानी कि 2019 तक वो सारा काम, हमारे चार्ट्स वगैरह सब हिंदी में बने हुए थे। हमें कभी सोचा नहीं या हमें कभी जरूरत महसूस नहीं हुई। बहुत लोग सीख रहे थे, सब बढ़िया चल रहा था। लास्ट ईयर के अंदर जैसे ही कोरोना शुरू हुआ तो मेरे पास रमल सीखने के लिए इंटरनेशनल लोगों के फोन आने लगे। अब इंटरनेशनल आप खुद सोचिए, कोई कनाडा से या दुबई से या यूएस से अगर कोई रमल सीखना चाहता है, जिसमें वहीं के लोग थे, वो अंग्रेज थे, अब उनको सिखाने के लिए कोर्स मटेरियल इंग्लिश में नहीं था हमारे पास। तो अब उसी बहाने कोरोना ने हमारा सारा कोर्स मटेरियल इंग्लिश में डेवलप करवा दिया। तो आप लोगों के लिए कोर्स मटेरियल इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इसलिए जो लोग अगर इंग्लिश के भी हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी।
राइट जी। सर और मैं कुछ जी सर जी मैं तो बोलिए। फरीदाबाद में ही हूँ, अगर आपकी ऑफलाइन क्लासेस हैं तो मैं वो भी अटेंड कर सकती हूँ। मैम बिल्कुल कर सकते हैं, पर ऑफलाइन में 2-3 लोग हों तो मजा आएगा। आप अकेले करेंगे मैं तो भी ना तो आपको फरीदाबाद मजा से आएगा हूँ। ना मुझे आएगा सर मैं सिखाने भी में। फरीदाबाद से हूँ, संजय कपूर। अरे वाह, बहुत बेस्ट। अगर आप 2-3 लोग हैं तो ग्रुप बन सकता है, तो आइए सर ऑफलाइन गए, ऑफलाइन भी सिखाऊंगा, हाँ कोई सर, वो दिक्कत ज्यादा नहीं। अच्छा है, आप सामने रहेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा जी हमारे लिए। देखिए, ऑफलाइन सिखाने का जो मजा आता है वो ऑनलाइन नहीं होता, ये इसमें कोई शक नहीं। सर मैं हूँ, एक और कोई बोल रहे हैं अभी, मिस्टर कपूर हैं जी कोई। जी जी, मिस्टर कपूर भी बोल रहे हैं, राइट। आप लोग ग्रुप में अपना डालिएगा, हम ऑफलाइन का ग्रुप भी बना सकते हैं। ठीक है सर। और दूसरी बात, ऑफलाइन सीखने के बाद भी आप ऑनलाइन क्लास को दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू। इसलिए मेरे सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं, उसके अंदर आप एक बार मेरे से अगर ज्वाइन करेंगे, उसके बाद रिपीट क्लास के लिए जितनी बार मर्जी आइए, लाइफ टाइम, कोई फीस नहीं लेता। सर और एक उसके क्वेश्चन है अलावा मेरा। एक सेकंड मैम, और उसके अलावा अगर आपका कोई पर्सनल डाउट होगा, क्वेश्चन होगा सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप कभी भी मेरे से बात कर सकते हैं। देखिए, एक टीचर का, चाहे वो कोई भी हो, उसका ये फर्ज बनता है कि जो उसका स्टूडेंट अगर काम कर रहा है तो उसको प्रॉपर गाइडेंस देना। अगर मैं आपका फोन नहीं उठाऊंगा या उसके बाद बात नहीं करूंगा तो आप समझ सकते हैं कि आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो मैं नहीं चाहता। जी मैम, प्लीज, आप कुछ कह रहे थे। हाँ जी, अनिल जी, मेरा क्वेश्चन है कि जो आपने कार्ड्स दिखाए थे, हाँ, उनका क्या सिग्निफिकेंस है इसके अंदर? कार्ड्स, जस्ट मिनट, मैं भी शो अभी दिखा। देखिए, ये कार्ड्स हैं, इसके अंदर 16 कार्ड्स हैं। मैंने आपको बताया कि इन डाइसेट को हम जैसे भी फेंकेंगे, इसमें ये 16 शक्लें बनी हुई हैं। इन डाइसेट से 16 शक्लें ही बनेंगी, जी। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये सारी की सारी शक्लें आप पढ़ सकते हैं अगर आप इसको पढ़ पा रहे हैं। हाँ जी। कब्जतुल खारिज, जमात, लयान, अंकेश, हाँ जी। कुतुबुल खारिज, तारीख, इज्जतमा, ये इन शक्लों के नाम हैं। ठीक है जी। नकी, बयाज। अगर मैं चाहूं या आप भी जब सीख जाएंगे तो आप इन कार्ड्स से भी आंसर दे सकते हैं। तो ये ओके। किट में शामिल है सर? सॉरी, ये जो आप किट भेजेंगे उसमें शामिल है सब? हाँ हाँ बिल्कुल है सर। आपको ये ब्रास वाले डाइसेट नहीं है, एक ये वाला डाइसेट और एक इसके साथ वुडन का। अच्छा अच्छा। वुडन का डाइसेट देना मैडम जी, उधर से जरा एक सेकंड। एक ये डाइसेट मिलेगा, वुडन का डाइसेट मिलेगा आपको, ये ब्रास वाला नहीं होगा इसमें। और इसके अलावा लगभग 12 या 13 चार्ट्स हैं। किताबें? उसके अलावा 2 बुक्स हैं हम्म और ये कार्ड का सेट है। हम्म। ये वाले और बाकी लकड़ी के आप अवेलेबल होंगे हमेशा? मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ सर। ये 2 तरह के डाइसेट कार्ड, ये सेट मिलेगा, प्लस आपको इसके साथ चार्ट बने हुए हैं हमारे, जहां से आपको रमल, मतलब वो सब चीजें जब क्लास शुरू होंगी तो आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी, बुक्स होंगी, सारा मटेरियल जैसे आप चाहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। जी जी जी। ये सब आपको मिलेगा, पूरी किट है। जी जी, सर। एनीबॉडी एल्स, कोई और डाउट, क्वेश्चन? भाई साहब, जयपुर में भी ले सकते हैं क्या क्लास ऑफलाइन? आप बिल्कुल ले लूंगा सर। उसकी आप वहां पे, रिक्वायरमेंट क्या है? लेकिन क्योंकि कम से कम ग्रुप अच्छा हो ना, उसमें 8-10 लोगों का ग्रुप हो, तभी आने का फायदा, मजा आएगा, वरना आप एक जने को सिखाने थोड़ा आऊंगा। नहीं, एक जने को तो नहीं, जैसे बात करूं मैं 2-3, जैसे जयपुर की और भी बता रहे हो आप, हाँ बिल्कुल है, तो वो तो, पर वो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं आपसे। वो तो ऑलरेडी सीख चुके हैं, वो बहुत बढ़िया काम कर रही हाँ हैं। हाँ 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 हाँ। और चलो शायद मैं अभी उनसे कल वाली जो क्लास शुरू होगी, शायद उसमें वो रिव्यू में जरूर आएंगे। देखिए, जो रिव्यू वाले पुराने स्टूडेंट हैं, क्योंकि नेचुरली वो हाँ सीनियर है ना जी अब, तो हाँ वो हाँ जी। पहले के 2-3 दिन तो नहीं आते, क्योंकि उनको पता है 2-3 दिन हम बेसिक सारा चलेगा, बेसिक के तो वो उनको नहीं चाहिए। वो तब शुरू होते हैं, तीसरे चौथे दिन उनकी ज्वाइनिंग शुरू हो जाती है, जब वो कहते हैं कि अच्छा जी अब क्लास, अब मजा अब आता है, मतलब जब सवालों का जवाब और कई चीजें, नई नई टेक्निक सीखने को मिलती हैं। और हर बार हर क्लास में मैं कुछ ना कुछ नया भी सिखा देता हूँ, तो सबकी जी जी इच्छा रहती है कि भाई कुछ नया मिलेगा, जी जी। राइट जी। तो उसकी चिंता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ है अपने पास। एंड कमिंग थर्सडे को हम लोग एक डेमो क्लास और करेंगे। दैट सब्जेक्ट इज मोक्ष पत्तम, ज्ञान चौपड़ जिसको कहते हैं। एक यूनिक सब्जेक्ट है जिसमें आप अपने सोल यात्रा, अपने जन्म से लेके मृत्यु तक का पूरा ब्यौरा देख सकते हैं।
आपके आने वाले समय में भी अगर कोई कठिनाई है तो आप उसके बारे में जान सकते हैं, और उसको कैसे करेक्ट करेंगे अपने कर्मा के थ्रू आप ये भी जान सकते हैं। जी भाई साहब। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मेरे साथ जुड़ेंगे तो सर बहुत कुछ नया नया मिलेगा, देखने को, जानने को, सीखने को। नहीं गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अरे आपने सर, बहुत समय दिया। अरे सर, थैंक यू सो मच। डेली सर, थैंक यू सो मच। सो बहुत अच्छे एनीबडी से एल्स, एनीबडी एल्स, कोई एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन और मेरी जी तरफ से। जी प्लीज। सर जो ये इसमें जो क्वेश्चंस के आंसर्स दिए जाते हैं वो जैसे टैरो में हम इंट्यूशन के थ्रू करते हैं, जी तो इसमें भी इंट्यूशन कुछ ही नहीं होती है? नहीं मैम, यहाँ इंट्यूशन नहीं है, यहाँ डिवाइन आंसर दे रहा है आपको। डिवाइन आंसर, बस यही क्वेश्चन था। थैंक यू जी जी। थैंक यू जी। नहीं सर, डिवाइन आंसर मतलब आंसर ऑलरेडी है, आपको वो मालूम होना चाहिए कि ये इसका आंसर है, इस कॉम्बिनेशन का ये आंसर है। कहने का मतलब आपके रमल के जो डाइसेट हैं हाँ ये सर। आपकी भाषा बोलेंगे, आपको इनको पढ़ना आना है, ये सीखना है बस। ओके। नहीं तो सर, आपने जो 16 हाउसेस में डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाए हैं, हाँ जी, तो एक कॉम्बिनेशन है, उसको चाहे संजय कपूर पढ़े चाहे आप मिस्टर हाँ नैयर एक पढ़े, सेम या आएगा, सबको सेम सेम आएगा। सेम 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 Okay. सेम, बिल्कुल सेम। ओके। राइट। सो अभी क्लास खत्म होने के बाद इसका डेमो का वीडियो भी यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, ग्रुप में भी अवेलेबल होगा, एंड उसमें जो हमारी अभी एक ऑप्शन होती है एडमिन वाली, वो हटा दी जाएगी। आप में से जो जो इंटरेस्टेड हो, आप जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी मैं आपकी किट रवाना करूंगा विद एड्रेस आपका चाहिए होगा, और बैंक डिटेल्स आपको उसमें मिल जाएंगी। आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो बताइएगा, और इस बेहतरीन जर्नी पर आइए मेरे साथ, बहुत मजा आएगा। तो सर मैं फरीदाबाद में हूँ, मैं आपके यहाँ आके कैश पेमेंट कर सकता हूँ? कर सकते हैं सर। सर मैं भी आपको एड्रेस वगैरह सारा अभी उसमें पोस्ट हो जाएगा, आपको ठीक है सब। सर, राइट, शुक्रिया सर, शुक्रिया। थैंक यू जी। क्या नाम क्या है सर आपका? संजय कपूर। संजय, संजय कपूर जी। ओके सर मैं कनिका बंसल फरीदाबाद। यस कनिका, यस कनिका, राइट राइट जी। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू यू थैंक सर। यू सर, Thank you. थैंक सर, यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Good. हरे राम हरे राम हरे